Good morning, class 9th. Today we learn about how to write a letter to the editors. हम लोग एडिटर के पास पत्र कैसे लिखे, परीक्षा में हमने आपको दिया था। लिखे तो सही थे आप लोग, लेकिन फॉर्मेट जो होना चाहिए, जब फॉर्मेट ऑफ द लेटर टू एडिटर या कोई भी फॉर्मल लेटर का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स आर ऑफिशियल लेटर, जैसे मीन्स लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, कॉलेज अथॉरिटी, बिजनेस लेटर। दीज आर द फॉर्मल लेटर, फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लेटर होते हैं। इनफॉर्मल लेटर जैसे रिलेटिव्स टू, लेटर टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड सो ऑन। अगर दोस्तों के पास, संबंधियों के पास लिखना हो तो इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। ये लेटर जो है फॉर्मल लेटर का है। तो फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है, इसमें हम लोग देखेंगे, आपको बताएंगे। जैसे यहीं पर देखिए, लेटर टू, ये फॉर्मेट ऑफ लेटर टू एडिटर, ये फॉर्मल लेटर का है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, अबाउट वाटर स्कार्सिटी इन योर लोकेलिटी। लेटर लिखना है एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स को अबाउट वाटर स्कार्सिटी, वाटर शॉर्टेज माने कमी आपके क्षेत्र, लोकेलिटी में, एरिया में। यू आर रोहन पंडित, आप रोहन पंडित है। देखिए ये लेटर का यहाँ फॉर्मेट है। देखिए सबसे पहले हम लोग सेंडर एड्रेस लिखेंगे। सेंडर एड्रेस इज रिटन एट द टॉप ऑफ द लेटर। डोंट राइट योर नेम हियर, अपना नाम नहीं लिखना है, क्योंकि अपने नाम यहाँ दिया रहता है लेटर में, अक्सर आपको पता नाम दिया रहता है, यू आर रोहन पंडित है। तो जैसे सेंडर एड्रेस से लिखना है, भेजने वाले का पता, तो भेजने वाले का पता नंबर 7 बहादुर कॉलोनी, गाजियाबाद, पिन कोड लिखा हुआ है 201008 है। अपने पता लिख दिए, यहाँ तो पता नहीं दिया, अपने मन से लिख दिया। इसके जस्ट बाद, सेंडर एड्रेस के जस्ट बाद देखिए डेट लिखते हैं हम लोग। द डेट इज मेंशन जस्ट बिलो द सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस के जस्ट नीचे भेजने वाले के पता जो भेजा जा रहा है जहाँ से, उसके जस्ट नीचे, जैसे 5 मार्च 2020 ना, यहाँ पर जैसे द डेट, सेंडर एड्रेस के जस्ट नीचे डेट होना चाहिए। द डेट इज मेंशन जस्ट बिलो द सेंडर एड्रेस आफ्टर गिविंग ए स्पेस इन द फॉर्म ऑफ ए ब्लैंक लाइन। एक लाइन छोड़ दीजिए, मतलब कि अगर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ सेंडर एड्रेस आप लिखे, यहाँ ख़त्म हुआ है यहाँ पर, तो इस लाइन को छोड़ करके आप इस लाइन से आप डेट लिखिए, तो वो खाली जगह छोड़ दीजिए, एक लाइन ना। जैसे आपने लिखा, आप किसको एड्रेस लेटर लिख रहे हैं, एडिटर को, टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। तो देखिए जिसको रिसीवर एड्रेस, ये रिसीवर नेम, रैंक एंड हिज और हर एड्रेस। हियर वी राइट, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं द रिसीवर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन माने किस पोस्ट पर है, उसकी पदवी क्या है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पब्लिकेशन, उस पता और उसका पब्लिकेशन का एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, द सेंडर एड्रेस, डेट, इसके बाद रिसीवर पाने वाले का पता। जैसे किसको लिखा जा रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स को लिखा जा रहा है, पानी की कमी है आपके क्षेत्र में। तो देखिए द एडिटर, देख रहे हैं ना, टू नहीं लिखना है हम लोग, टू जो पहले लिखते थे वो नहीं लिखेंगे हम। द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, है ना, या पटना, न्यू दिल्ली अपना जगह लिख दिए। तो भेजने वाले का पता, सेंडर एड्रेस, जो भेज रहे हैं, आपका ये पता है, मान लीजिए आप यहाँ हैं, गाजियाबाद के हैं या पटना के हैं या बहादुरपुर कॉलोनी के हैं या आप कंकड़बाग के हैं, जो भी है रोड नंबर अपना लिखें। इसके जस्ट बाद डेट, इसके बाद रिसीवर जिसको भेज रहे हैं आप, पाने वाले का पता, और जस्ट देखिए फर्स्ट सेंडर एड्रेस, सेकेंड डेट, रिसीवर एड्रेस। उसके नीचे हम फिर एक लाइन थोड़ा ब्लैंक छोड़ देंगे, जैसे एक लाइन यहाँ ख़त्म हो रहा है भाई, देखिए हमारा यहाँ रिसीवर एड्रेस यहाँ से शुरू किए और यहाँ ख़त्म हो रहा है,
तो इस लाइन को छोड़ करके यहाँ सब्जेक्ट लिख दीजिए। जैसे देखिए सब्जेक्ट लिखता है वाटर स्कार्सिटी इन बहादुरपुर कॉलोनी गाजियाबाद। देखिए वाटर स्कार्सिटी, वाटर शॉर्टेज, वाटर की कमी है, इसे बना लेंगे सब्जेक्ट। फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट अवश्य लिखना चाहिए। लिख रहे हैं थीम ऑफ द लेटर, लेटर का थीम मतलब वही सब्जेक्ट। इट इज इंडिकेटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, ये इंडिकेट किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, इसको लिखना है। इसके बाद सैल्यूटेशन हम लिखेंगे, सैल्यूटेशन होना चाहिए हाँ, जैसे सर, मैडम, सैल्यूटेशन सब में एक एक लाइन का ब्लैंक छोड़ देंगे। जैसे ना बताया गया था फॉर्म में ब्लैंक लाइन होगा, स्पेस इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक लाइन, एक खाली जगह खाली एक लाइन छोड़ देंगे, अच्छा लगता है देखने में। जैसे सैल्यूटेशन, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड, ग्रीटिंग्स है, अभिवादन करते हैं विथ विच द सेंडर स्टार्ट द लेटर, और इसी के साथ हम लोग लेटर को शुरू कर देते हैं। बॉडी ऑफ लेटर यहाँ से शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर, इट इज एलोबरेटेड टू द थीम ऑफ द लेटर, थीम मतलब सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। इसमें हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर में देखें, इसमें एगो इंट्रोडक्टरी होता है, पैराग्राफ होता है, जनरली 3 पैराग्राफ में लोग लिखते हैं, है ना। इंट्रोडक्टरी दे दिए, इसके बाद डिटेल करते हैं, लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, सजेस्ट करेंगे क्या है फेथफुली। तो देखिए कैसे बॉडी ऑफ द लेटर एक समझा देते हैं, आप लोग समझिए सर, मैडम। अब लेटर टू एडिटर लिखना हो, संपादक को पत्र लिखना हो, जैसे आप इसी ऑर्डर में लिखना है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। देखिए सैल्यूटेशन सर, मैडम, अब देखिए यहाँ से बॉडी ऑफ द लेटर शुरू हो जाएगा। बॉडी ऑफ द, देखिए बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ से हम लोग इट इज एलोबरेट कर दे, एलोबरेट मैंने बढ़ा देते हैं, विस्तार करते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। इट इज एलोबरेटेड, विस्तृत लिखेंगे ऑफ द थीम ऑफ द लेटर, जो भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पता है कि वाटर स्कार्सिटी इन बहादुर कॉलोनी है, बहादुर कॉलोनी में पानी का जो कमी है गाजियाबाद में। हाँ सर, मैडम, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम डेली, आपके प्रतिष्ठित, एस्टीम का मतलब रेस्पेक्टेड होगा, रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, आपके रेस्पेक्टेड समाचार पत्रों के कॉलम के माध्यम से, स्तंभ के माध्यम से, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज ऑफ गाजियाबाद, मैं चाहता हूँ आकृष्ट करना, ड्रॉ मैंने खींचना चाहता हूँ, अटेंशन ध्यान को, ऑफ अथॉरिटी ऑफ गाजियाबाद अबाउट वाटर स्कार्सिटी इन आवर लोकेलिटी। स्कार्सिटी माने शॉर्टेज, जो पानी की हमारे लोकेलिटी में, क्षेत्र में कमी है, उस ओर आपके एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से मैं गाजियाबाद के अथॉरिटी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अथॉरिटी माने जो भी वहाँ एजेंसी है उसका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। एकदम लिख देना है, अगर याद नहीं इसको रट के भी लिख दीजिए, हम परीक्षा में ठीक रहेगा। द वाटर इन बहादुर कॉलोनी इज सप्लाइड फॉर ओनली 10 मिनट। अब देखिए बॉडी का डिटेल करेंगे, जैसे पूरा डिटेल करना है, एलोबरेट करना है, पैराग्राफ चेंज कर दिए। द वाटर इन, ऑलवेज चेंज पैराग्राफ वाइल मेकिंग ए न्यू पॉइंट, कोई भी नया पॉइंट लिखेंगे तो पैराग्राफ को चेंज कर देंगे। जैसे पहले में तो इंट्रोडक्शन दे दिया, अब यहाँ डिटेल कर रहे हैं तो पैराग्राफ को चेंज किया। वाटर इन बहादुर कॉलोनी इज सप्लाइड ओनली 10 मिनट इन द मॉर्निंग, सुबह में मात्र 10 मिनट में सप्लाई किया जाता है ना, फॉर द सेम टाइम इन द इवनिंग, और इतना ही 10 मिनट माने शाम में भी, अपनी भाषा में होना चाहिए। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे द टेप रिमेंडराइज, और बाकी दिन भर जो टेप जो होता है एकदम ड्राई रहता है, सूखा रहता है, पानी नहीं आता है। इवन द क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाइड इज वेरी अनहाइजेनिक होगा। इवन माने भी जो वाटर सप्लाई, जो वाटर पानी की आपूर्ति की जो आपूर्ति है, ये बहुत लो क्वालिटी का, अनहाइजेनिक माने स्वास्थ्यवर्धक नहीं, हाइजीन माने स्वास्थ्य के लिए उपयोगी, लेकिन अनहाइजेनिक होता है। परचेजिंग वाटर ऑन ए डेली बेसिस,
खरीदना वाटर को रोज़ रोज़ इज़ नॉट ईजी फॉर अस। हम लोगों के लिए आसान काम नहीं है डेली हम लोग परचेज करें। रिसेंटली फिर पैराग्राफ चेंज कर दिए, पॉइंट चेंज हो रहा है, पैराग्राफ चेंज हो गया। जब कभी भी नया पॉइंट लिखेंगे पैराग्राफ को चेंज कर देंगे। पैराग्राफ चेंज करते समय भी एक ब्लैंक छोड़ देंगे, जैसे दिख रहे हैं ना खाली है, तो अगर इसे लाइन वाला कॉपी लिख रहे हैं तो एक लाइन आराम से छोड़ दीजिए, एकदम फिर शुरू होगा। आप रिसेंटली देयर हैज बीन केसेस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज माने बियर बॉर्न माने उत्पन्न, पानी से जनित माने पानी से होने वाले रोग के केस यहाँ मिल रहे। रिसेंटली देयर हैज बीन केसेस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज सच एज टाइफाइड एंड जॉन्डिस इन द लोकेलिटी। हमारे एरिया में टाइफाइड और जॉन्डिस नाम जो वाटर से होने वाली बीमारी है, वाटर बॉर्न डिजीज है। वाटर बॉर्न डिजीज पानी से होने वाले रोग के केस मिल रहे हैं। इट इज़ फियर दैट, ये बड़ी डर लग रहा है, यह बड़ा भय हो रहा है कि दैट दे मे ब्रेक आउट। दे किसके लिए? टाइफाइड और जॉन्डिस के लिए है। हो सकता है कि यह फैल जाए, ब्रेकआउट माने तेज़ी से फैल जाए इन एन एपिडेमिक, पेंडेमिक। जैसे पेंडेमिक माने पूरे विश्व महामारी के रूप में हुआ। पैन माने हो गए ऑल एरिया, पूरे विश्व में। एपिडेमिक माने खास क्षेत्र में, हमारे एरिया में ये महामारी का रूप ले लेगा, एपिडेमिक कहा जाता है। पेंडेमिक हो गया, जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक है। पैन का मतलब होता है ऑल एरिया, पूरे विश्व में सभी जगह। टोटल एंडेमिक हो गया। एपिडेमिक का मतलब होता है खास एरिया में। तो हो सकता है कि महामारी मेरे इस एरिया में फॉर्मिटिंग एपिडेमिक का रूप ले ले इफ़ द क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई इज नॉट इम्प्रूव्ड। अगर पानी की क्वालिटी को नहीं ठीक किया गया तो हो सकता है कि ये महामारी का रूप ले ले इस क्षेत्र में। इट इज़ सजेस्टेड, अब क्या करेंगे? इंडिंग करना है, तो इंड करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए, है ना। इट इज़ सजेस्टेड दैट द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शुड प्रोवाइड अस कनेक्शन। अतः इस सलाह दी जाती है कि म्युनिसिपल नगर निगम को, जो गाजियाबाद का है, शुड प्रोवाइड अस कनेक्शन, हम लोगों को कनेक्शन प्रदान करे, प्रोवाइड करे फ्रॉम द मेन वाटर लाइन से। ठीक है, मेन वाटर लाइन से दिया जाए। विच हैज बीन लेड हार्डली, वो वाटर लाइन जो है लाई ले लेड, जो शायद अधिक है ना, हार्डली नहीं के बराबर, मान 2200 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। लेड हार्डली, हार्डली माने बहुत हद तक यदि देखा जाए तो 200 मीटर की दूरी पर है। अवे फ्रॉम दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी से मात्र 200 किलोमीटर की, ले ओनली 200 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस कॉलोनी से मात्र दूर है। अब लास्ट में क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर करेंगे। देखिए, योर्स फैथफुली, योर में पोस्ट ऑफिस नहीं दीजिएगा, योर फैथफुली, योर ट्रूली, योर सिंसियरली, जो भी हो, सिंसियरली, ट्रूली, फैथफुली लोग लिखते हैं। और रोहन पंडित, अपना नाम नहीं लिखना है, जैसे ये बार रोहन पंडित अपना लिख दिए। ये होता है सब्सक्रिप्शन ऑफ सिग्नेचर हो गया। इट इज एट द एंड ऑफ द लेटर होता है मेंशनिंग द डेजिग्नेशन इफ एप्लीकेबल। अगर कोई पदवी हो तब आप पोस्ट पर हो तो लिख दीजिए। इज कस्टमरी, ये तो परंपरा है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो देखिए फॉर्मेट को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, थीम ऑफ द सब्जेक्ट्स, नहीं सब्जेक्ट है, और सैल्यूटेशन है, डियर मैडम सर, बॉडी ऑफ द लेटर्स है। लास्ट में जो हम लोग योर थैंकिंग यू लिखते, योर फैथफुली रोहन पंडित, इस तरह से आपको दे देना है कोई भी लेटर। इसलिए फॉर्मेट अच्छा से लिखें हमेशा। अतः आप इसको क्या करें कि आप लोग इसको समझिए, हम समझा दिए, एक दो बार देखिए, और इसी तरह से एक लेटर लिख कर के आप लोग सेंड करेंगे। कल हम उसको हम देखेंगे कि कितना अच्छा आप अपनी भाषा में जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए कि ग्रामेटिकली सही हो। अपना कंटेंट, बॉडी ऑफ द लेटर, जिस ऑर्डर में ये सारा चीज़ दिया गया है उसी ऑर्डर में आप लिख करके हमको एक सेंड करेंगे। अपने एक क्वेश्चन में आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, कल आप लोग इसको भेजेंगे लिख करके। ठीक है ना, देखिए यही क्वेश्चन है एक ना,
आया हुआ ऑल इंडिया रेडियो 2016 में, ऑल इंडिया 2016 है। देखिए क्वेश्चन है, देखिए यहीं से क्वेश्चन आपको लिखना है। एलॉन्ग विथ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, साथ साथ माने हवा और जल प्रदूषण के साथ साथ आवर सिटीज आर ऑल्सो अंडर एन अटैक ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, हम लोगों का शहर जो है ध्वनि प्रदूषण का भी हमला है, एक तरह से देखते करते हैं जहाँ तहाँ रोड ध्वनि प्रदूषण शहर में तो आम बात है। ध्वनि प्रदूषण है, क्या क्या है ध्वनि प्रदूषण में? मैरिज प्रोसेशन हो गए, शादी का जुलूस, डीजे ड्यूरिंग वेडिंग रिसेप्शन, जो डीजे चलता है वेडिंग रिसेप्शन के दौरान, लाउड म्यूजिक फ्रॉम नेबरहुड, है ना, पड़ोस में जो बहुत तेज आवाज़ में लोग बजाते हैं म्यूजिक, फ्लैट्स है ना, नेबरहुड फ्लैट्स में, आर ऑल सोर्स ऑफ नॉइज, ये सारे शोरगुल के स्रोत हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द ओल्ड, जो बूढ़े लोगों के लिए, द ओल्ड मैंने बूढ़े लोगों के लिए उचित नहीं है। एलिंग, बीमार के लिए, एलिंग का मतलब जो मरीज के लिए, बीमार लोगों के लिए, पेशेंट के लिए, एंड स्टूडेंट्स के लिए। राइट ए लेटर इन 120 to 150 वर्ड टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, किसी लोकल न्यूज़पेपर को, स्थानीय न्यूज़पेपर को एक लेटर लिखे, नाम नहीं दिया गया इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम, कुछ भी लिख सकते हैं आप। डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम, वर्णन करते हुए समस्या को, एंड मेकिंग ए रिक्वेस्ट टू कंसर्न अथॉरिटी, और आप एक निवेदन कीजिए संबंधित अथॉरिटी से, एजेंसी से, टू सॉल्व इट, जो इसका हल करें। अथॉरिटी माने अधिकारी को, और कंसर्न को, एजेंसी को, संस्था को, ताकि इसको सॉल्व करें। ईवार करण या करुणा, M144 माल रोड, न्यू दिल्ली। तो इस तरह से आपको एक ठो लेटर लिख करके इसी पर सेंड करना है, जिस तरह से पहले लेटर को मैंने एक्सप्लेन किया है फॉर्मेट के साथ ही, देखा जाएगा कि आपका क्या रहेगा। ठीक है, आप देख लीजिए लेटर को ऐसे, इसको समझ करके, ऐसे तो हमने समझा ही दिया, इसी तरह से आपको सेंड कर देना है लिख करके। थैंक्स।